हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी गेट अड्डा। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो आज की वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी व्याकरण से रस, छंद और अलंकार जानने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रस 2 नंबर में आता है, छंद 2 नंबर में आता है और अलंकार 2 नंबर में आता है। तो यह वीडियो देखने के बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 6 अंक पक्का होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 12 हिंदी से संबंधित सभी वीडियोज दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रस। पहला रस है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का परिभाषा होगा, काव्य में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण होता है, लता ओट सब ससिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन लल जाने, हर्षे जनुनिधि निज पहचाने। दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार का उदाहरण होगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नयनी। दूसरा रस है वीर रस। तो वीर रस का परिभाषा होगा, काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का उदाहरण हो जाएगा, सिंहासन हील उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तीसरा रस है हास्य रस। इसका परिभाषा होगा, हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, माता ही पिता ही उरिनु भय नीके, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। चौथा रस है करुण रस। तो इसका परिभाषा होगा, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण होगा, सूख विकल सब रोई रानी, रूप सीरु बलु तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल 12 पांचवा रस है शांत रस। तो इसका परिभाषा होगा, निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, काम कुह मद बान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन के कपट दम्ब न हिमाया, तिन के हृदय बसौ रघुराया। अब जानते हैं छंद। पहला छंद है चौपाई छंद। तो इसका परिभाषा होगा, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले और दूसरे चरणों के अंत में तुक होता है, इसी प्रकार तीसरे और चौथे चरणों के अंत में भी तुक होता है। अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। इसका उदाहरण होगा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित गेसा। दूसरा छंद है दोहा छंद। तो दोहा छंद का परिभाषा होगा, यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरणों के अंत में तुक होता है। इसका उदाहरण होगा, श्री गुरुचरण सरोज रय, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। तीसरा छंद है सोरठा छंद। तो इसका परिभाषा होगा, यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा छंद का उल्टा होता है। इसका उदाहरण होगा, जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन, करम अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभगुण सदन। अब जानते हैं अलंकार। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो इसका परिभाषा होगा, कविता में एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। तो इसका परिभाषा होगा, कविता में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद किले। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। तो इसका परिभाषा होगा, कविता में कोई शब्द एक ही बार आए
किंतु प्रसंग के अनुसार उसके एक से अधिक अर्थ हो तो श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण होगा पानी गए न उबरई मोती मानुष चून। चौथा अलंकार है उपमा अलंकार। तो इसका परिभाषा होगा समान गुण के आधार पर उपमान से उपमेय की तुलना को उपमा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा पीपर पात सरिस मन डोला। पांचवा अलंकार है रूपक अलंकार। तो इसका परिभाषा होगा कविता में जब उपमेय और उपमान की अभिन्नता प्रकट की जाए तो रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण होगा चरण कमल बंदऊ हरिराई। छठवां अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका परिभाषा होगा उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में मनु मनहु मानहु मानो जनु जानो जानहु ज्यों जान पड़ना आदि संभावना सूचक शब्द होते हैं। इसका उदाहरण होगा नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। आज की वीडियो में हमने आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण से रस छंद अलंकार बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।